हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्रेम। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्या होता है, आपके पास एक रूट होती है, रूट विंडो होती है टिक इंटर में। और टिक इंटर में आप क्या करते हो, फिर उसके सेक्शंस डिवाइड कर देते हो। अच्छा, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप क्या करते हो, रूट मतलब जो आपकी मेन विंडो रहती है उसके सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं। एंड ईच सेक्शन कॉल्ड क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका फ्रेम। ठीक है, पर एक अच्छी टेक्निकल डेफिनेशन आपको देती हूँ। फ्रेम होता क्या है, तो भाई ये एक कंटेनर है। ठीक है, अब मैंने रूट में 3 फ्रेम्स डाली। एक रूट को 3 तरह से मैंने डिवाइड करा। सबसे पहले मैंने टॉप डाला, मिडिल लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, बॉटम। ठीक है, ये सब क्या है, मेरे पार्ट्स हैं। टॉप पे मैंने तो एक टॉप कंटेनर हो गया, एक मिडिल कंटेनर हो गया, फिर एक बॉटम कंटेनर हो गया। ये समझो कि आपकी अलमीरा है और उस अलमीरा के अंदर आपने कबर्ड्स निकाल रखे हैं। हर एक कबर्ड्स में आप अलग अलग चीजें डाल रहे हो। अब कंटेनर क्या हो रहा है, अब कंटेनर के अंदर क्या आ जाता है, कंटेनर के अंदर आ जाते हैं विडगेट्स। विडगेट्स मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, विडगेट्स मतलब बटन, लेबल, एंट्री बॉक्स, राइट, एक्सेट्रा, ये सब कुछ आ जाएंगे। तो देखो, एक कंटेनर के अंदर मैंने ये रख दिया, एक कंटेनर के अंदर मैंने कुछ अलग चीज रख दी, एक कंटेनर के अंदर मैंने अलग चीज रख दी। और पता है मेन बात क्या है कि इन कंटेनरों का आप डिजाइन, कलर, साइज सब कुछ डिसाइड कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द फ्रेम। फ्रेम का मतलब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया समझ में आया ना। एक अलमीरा है, अलमीरा के अंदर कबर्ड्स है, और कबर्ड्स के अंदर आपने एक के अंदर ज्वेलरीज डाल दी है, एक के अंदर आपने कपड़े डाल दिए हैं, एक के अंदर कुछ अलग डाल दिया, एक नीचे वाला सेक्शन उसमें जूते डाल दिए, राइट। सेक्शंस डिवाइड करना, पर है तो पूरी की पूरी अलमीरा ना, राइट। तो फ्रेम्स होती हैं रूट के अंदर, और जो फ्रेम होती है वो कंटेनर होती है। तो उसके अंदर आप डाल सकते हो सेपरेट, क्या 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 डाल सकते हो, विकेट्स। ठीक है, चलो अब ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन सारी की सारी। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बनाते हैं रूट। ठीक है, रूट कैसे बनाओगे आप, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो टीक इंटर इंपोर्ट कर लो एज टीक। इतना समझ आया आपको। अब उसके बाद आपने क्या करा, टीक इंटर इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, अब बनाओगे रूट। रूट क्या होता है पता है ना आपको, विंडो होती है, मेन विंडो, दैट इज रूट। ठीक है, ये आपने कर दिया, ठीक है, डॉट ठीक है। अच्छा हाँ, ये केस स्मॉल रहता है। अब फिर आप क्या करोगे, रूट की ज्योमेट्री भी डिसाइड कर दोगे। ये लीजिए, ये ज्योमेट्री आ गई रूट की। तो रूट की मैंने जो ज्योमेट्री रखी है अभी फिलहाल 400x300। अब ये 400 क्या है और 300 क्या है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब रूट डॉट टाइटल। अब टाइटल क्या डालना है, तो आज का हमारा जो टाइटल है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फ्रेम्स पढ़ रहे हैं, तो फ्रेम्स रख देते हैं आज का टाइटल। अब उसके बाद लास्ट में क्या होता है, आप रूट को विजिबल रखने के लिए मेन लूप लगाते हो, राइट, स्क्रीन पर होल्ड करने के लिए। विजिबल तो होती है, बस 1 सेकेंड में डिसअपीयर हो जाती है अगर आप मेन लूप नहीं लगाओ तो। दैट्स इट। अब बनाएंगे हम फ्रेम। तो फ्रेम बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, एक हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, मतलब 3 फ्रेम्स बनेंगी। एक बन गया आपका टॉप, एक बन गया आपका मिडिल, और एक बन गया आपका क्या, बॉटम। चलिए बनाते हैं। टॉप ले लेते हैं। टॉप के अंदर सबसे पहले फ्रेम बनाने के लिए ये लीजिए, टॉप इक्वल्स टू फ्रेम। अच्छा हाँ, टीकेंटर के अंदर फ्रेम नाम की एक क्लास है, वही आप ले रहे हो। अब फ्रेम किसके ऊपर होगी, रूट के ऊपर होगी। ठीक है, तो पहला जो पास होगा उसके अंदर क्या पास होगा, रूट। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर बीजी कलर सेट कर दो, बैकग्राउंड कलर। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट कर दिया लाइट ब्लू। ठीक है, लाइट, ये मैंने सेट कर दिया बैकग्राउंड कलर। अब इसकी आप हाइट दे सकते हो, तो मैंने इसकी हाइट दे दी 100। ठीक है, 100 मतलब कितना रहेगा ऐसे में, समझ रहे हो, ऐसे में कितना रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्टिकली। ठीक है,
अब उसके बाद आप क्या करते हो, इसको भी पैक करते हो, ठीक है। कंटेनर है, विडजेट भी है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे टॉप पैक करने के बाद, अच्छा हाँ ये पूरे कैपिटल में था, माय बैड। पैक करने के बाद आप क्या करते हो, फिल, हाँ फिल यूज कर। अब देखो ये फिल करता क्या है, राइट। तो देखो कितना पोर्शन आपको कवर करना है, हॉरिजॉन्टल कवर करना है या फिर वर्टिकली कवर करना है, मतलब खड़ा या फिर आड़ा आपको कवर करना है, ये डिसाइड करता है आपका फिल। तो अगर आप एक्स यूज करते हो दैट मीन आप हॉरिजॉन्टली फिल करना चाहते हो। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, ये इतना सारा हॉरिजॉन्टली। पर अगर आप वर्टिकल की बात कर रहे हो मतलब लंबा, कैसे, ये जैसे ये पोर्शन है ना इतना, ऐसे मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, ये ऐसे 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 इतना पोर्शन जो इधर का दिख रहा है ना, ये लंबा लंबा क्रीज है ऐसे, ये वाई डिसाइड करता है। अच्छा हाँ एक और चीज जो मैं आपको बताना थी, मेरी मिस्टेक थी, मिस्टेक, HEIGHT होता है हाइट, ठीक है। अब मैंने 100 हाइट ली है, मतलब ऐसे में 100 हाइट तक के आपका फ्रेम रहेगा और उसमें आपने कितना फिल करा, एक्स तक के हॉरिजॉन्टली फिल करा है, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। ओके देखो ये एक फ्रेम बन गया आपका, लाइट ब्लू कलर है और 100 हाइट ली है। ऐसे में हाइट, हाइट कैसे में ले रहे हैं, ऐसे में खड़े में, ठीक है। और फिल कैसे में कर रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टली फिल कर रहे हैं। एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टली फिल करना, आपको क्वाड्रेंट याद है ना, एक्स वाई, ठीक है, इट्स टाइप। अब देखो मैं आपको वाई फिल करके दिखाती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। देखो एक लाइन आ गई, ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, वर्टिकल कर दिया उसने, ठीक है। चलो अब इसको हम कर देते हैं, हाइट कितनी थी 100, 100 हाइट में, ऐसे में लंबाई में, यूं समझ में आ रहा है ना, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, ऐसे लंबाई में उसने वाई फिल करा था, इसलिए वहां पे एक सिंगल लाइन आ रही थी। ये हो गया आपका टॉप का। अब मिडिल का बनाएंगे, तो ये मिडिल ले लेते हैं, याद है ना, मतलब टाइपिंग मिस्टेक पे मत जाना, बाकी सब तो ठीक है। तो मिडिल के लिए भी सेम चीज लगेंगी, बैकग्राउंड कलर अलग कर दो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया लाइट ग्रीन, ठीक है। अब उस वक्त यही दिखाई दे रहा है तो यही ले लेते हैं, लाइट ग्रीन ले लिया है। और हाइट, इसकी भी हाइट रख देते हैं 100, ठीक है। अब इसको भी क्या करोगे आप, पैक कर दोगे, और पैक करने के बाद आप क्या करोगे, फिल ले लोगे, ठीक है। तो ये रख दिया आपने फिल। अच्छा फिल क्या करता है आपको याद रखना, कलर फिल करता है, राइट, याद रखना। देखो ओके मैंने क्या कर दिया, वाई ले लिया क्या, हाँ वाई ले लिया, सॉरी माय बैड, एक्स था। चलो फिर से देखते हैं, देखो इतने में ग्रीन हो गया, इतने में लाइट ब्लू हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। अब नीचे का पोर्शन पे आप फिल करोगे, ठीक है। धीरे 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 सब समझ आएगा, पेशेंस, ठीक है। अब बॉटम की बारी है, तो एक और आप क्या करोगे, सिंपली बना लोगे, Ctrl+C करो और यहीं पर पीस कर, Ctrl+V, ओके। लाइट ग्रीन की जगह लाइट ग्रे ले लो, GRE ग्रे, ठीक है। ग्रे की स्पेलिंग क्या पता, देख लेंगे, ओके। ये बॉटम ले लिया आपने, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, बॉटम, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखो ये ग्रे हो गया, ये आपका ग्रीन हो गया और ये हो गया। अब मैं आपको सिखाऊंगी फ्रेम्स के अंदर आप विडजेट्स कैसे डालते हो। जैसे कि मैंने बोला फ्रेम कंटेनर है, मतलब ये एक कंटेनर बन गया, ये दूसरा कंटेनर बन गया, ये तीसरा कंटेनर बन गया, राइट। चलो देखते हैं। तो हम फर्स्ट वाला जो हमारा टॉप है ना, वहां पर एक लेबल रखते हैं, मैसेज नाम का लेबल बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं लेबल, टीके डॉट, ये लेबल बन गया आपका, ठीक है। अब इस लेबल के अंदर क्या जाता है, सबसे पहले रूट, जहां पर आपका लेबल रहेगा, जिसके ऊपर लेबल दिखेगा। तो देखो मुझे रूट पे दिखाना है क्या, नहीं, रूट पे क्या रखा हुआ है, फ्रेम, फ्रेम के अंदर दिखाना है मुझे लेबल, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टॉप पास होगा, ठीक है। पेरेंट क्या होगा, टॉप।
अब यहाँ पर आप टेक्स्ट ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया। एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं टेक्स्ट हेडर। ठीक है, कितना समझ आया? अब फॉन्ट साइज भी ले सकते हो, तो फॉन्ट ले लेते हैं। फॉन्ट ले लिया तो फॉन्ट में आप एरियल ब्लैक दे दो, सबसे बेहतरीन है एरियल ब्लैक। तो मतलब अभी तो मुझे एरियल ब्लैक, ARIAL, हाँ एरियल ब्लैक ले लिया। अब उसके बाद फोन की साइज दे देते हैं, जैसे कि मैंने 12 ले ली है, और फोन को कर देते हैं हम बोल्ड। ठीक है, ये हो गया आपका फोन। ओके, अब एक और चीज करना है आपको, दैट इज, हाँ अब FG ले सकते हो। अब ये FG क्या है, तो मैंने आपको बताया था फोरग्राउंड कलर होता है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने रेड लिया, रेड फोरग्राउंड कलर। चलो अब क्या करना है आपको, लास्टली इसको पैक कर देते हो आप, तो ये मैसेज डॉट पैक कर देते हैं, और इसके अंदर कुछ पैडिंग डाल देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दी है 20। ठीक है, चलो अब इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर आ गया हेडर, राइट। पर देखो लेबल के अंदर जो कलर है वो आपने प्रोवाइड नहीं करा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अंदर कलर आपके ऊपर है कि आप डाल दो। अगर आप लाइट ब्लू डालते हो तो वहां पर लेबल में लाइट ब्लू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक लेबल। ठीक है, अब उसके बाद हम जो बॉटम में भी एक लेबल दे देते हैं, तो यहां से आप पूरा Ctrl+C करके कॉपी करो, और मिडिल में दे रहे हैं हम लेबल। ठीक है, अब ये जो मैसेज था इसको क्या करें, इसको मैसेज बॉक्स दे देते हैं। ठीक है, बॉक्स नाम लिख देते हैं, और इसको भी बॉक्स रख देते हैं, और अब इसके अंदर हेडर रखा था ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटेनर। ठीक है, अब आप जी यहाँ पर रेड लिया था, तो आप यहाँ पर ले लो वाइट, और अब हम यहाँ पर ना एक BG लेने वाले हैं। अब ये BG कलर किसका होगा, लेबल का होगा, फ्रेम का नहीं होगा, याद रखना। अब मैंने यहाँ पर BG ले लिया, जैसे कि BG कलर येलो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं फिर से। देखो येलो में व्हाइट दिख नहीं रहे, काम करते हैं ब्लैक ले लेते हैं, माय बैड। आई थिंक ब्लैक वैसे लेने की तो जरूरत नहीं है, पर फिर भी ओके। देखो कंटेनर हेडर, हाँ जी। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आई है, वो ये कि यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर अपने पैरेंट चेंज नहीं करा था। पैरेंट नहीं चेंज करा तो क्या हुआ, वो टॉप पर ही आ रहा था, राइट। यहाँ पर आपको पैरेंट चेंज करके उस सेक्शन का, उस फ्रेम का नाम रखना पड़ेगा जिस फ्रेम पर आप दिखाना चाहते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर अब मिडिल रखा, माय बैड। ओके, देखो कंटेनर में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि इसको मैंने रन करा, तो मैंने देखा यहाँ पर अभी भी व्हाइट स्पेस बचा हुआ है, और मैं क्या चाहती हूँ कि लास्ट वाला जो है मेरा फ्रेम, वो पूरा कवर कर ले इसको भी। बट मुझे नहीं पता, अब मुझे हाइट वाइट नापने का मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं नापा नापी करूं, तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि आपको लिखना चाहिए यहाँ पर बोथ। ठीक है, अब बोथ लिखने के बाद भी क्या होता है, कभी कदार कि बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं कि वो पूरा की पूरा एरिया कवर नहीं करता है, तो यहाँ पर आप फिर यूज करते हो क्या, एक्सपांड। अब एक्सपांड में आप क्या, अब एक्सपांड से क्या होता है, हाँ एक्सपांड से क्या होता है, सब कुछ कवर कर लेता है वो, एक्सपांड कर देना उसे। ठीक है, देखो पूरा कवर कर लिया आप, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक बटन डालेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने बना लिया बटन। अब बटन मुझे किस पे चाहिए, बटन मुझे चाहिए बॉटम के ऊपर, जो मेरी बॉटम नाम की
फ्रेम है लास्ट वाली, उसके ऊपर चाहिए मुझे बटन। अब बटन में मुझे क्या चाहिए कि सबसे पहले तो टेक्स्ट चाहिए, तो एक टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पर, सबमिट। ठीक है, सबमिट बटन है यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो विंडो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ऐसी केस में आप क्या करोगे, कमांड इक्वल्स टू रूट डॉट डिस्ट्रॉय। अब ये डिस्ट्रॉय करती क्या है, तो देखो ये डिस्ट्रॉय कर देती है अपने, डिस्ट्रॉय कर देती है उस विडजेट को जिसको आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। अगर आप लेबल डॉट डिस्ट्रॉय करते हैं तो लेबल डिस्ट्रॉय हो जाती। यहाँ पे मैं रूट को मतलब विंडो को ही डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने क्या करा, रूट डॉट डिस्ट्रॉय कर लिया। अब उसके बाद क्या करोगे आप, ऑफकोर्स आप बटन को क्या करोगे, जो ये आपका बटन है उसको पैक कर दोगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप पैडिंग डाल दोगे, तो मैंने यहाँ पर कुछ 20 पैडिंग डाल दी। ठीक है, चलो अब करते हैं। ओके, देखो बंद होगी। अच्छा हाँ, अब बटन का आपको अगर कलर मॉडिफाई करना है तो क्या करोगे आप, ऑफकोर्स आपके पास FGBG नाम की चीज है, वो यूज करो, ब्लैक यूज करो और बीजी कलर ले लो इसका, क्योंकि मुझे वो सही नहीं लग रहा था, ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। ओके, लेट्स रन इट। दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ब्लू की जगह वाइट, यहाँ वाइट लेना पड़ेगा आपको, वाइट, और आई थिंक ब्लू की जगह वी कैन चूज ग्रीन। लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट। देखो कितना अच्छा लग रहा है, पर मैं चाहती हूँ ना ये थोड़ा सेंटर में आ जाए, तो मुझे इसकी पैडिंग 50 करनी है। लुक, सेंटर में आ गया। ये मेरा हेडर है, ये मेरा कंटेनर है और ये मेरा सबमिट बटन है। सो दैट्स हाउ फ्रेम वर्क। अच्छा ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।